हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। तो हम सबसे पहले देखेंगे किस वक्त उनकी क्या चल रहा है, उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, और क्या आपको लेकर के उनकी सोच क्या है, ये भी हम देखने वाले हैं। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे आपको देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो कभी भी आपके सामने आएगी, इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले खुद को शांत करना है, पानी पीना है, मेडिटेट कर लीजिए अगर हो सके तो। उसके बाद अपने डिवाइन को, जिस भी धर्म को आप मानते हैं, उनको प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रख करके आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मुझे बहुत सीवियर कोल्ड है इस वक्त, तो थोड़ा सा टोन मेरा ख़राब है। आई एम सॉरी। अब आप कहेंगे आप तो रोज़ ही बीमार रहते हैं तो क्या करें, प्लीज़ बर्दाश्त करो यही कर सकते हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एज यूजुअल अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच मुझे इतने सारे कमेंट्स करने के लिए, इतनी जल्दी हमारी फैमिली को ग्रो कराने के लिए। थोड़ा सा, लेकिन मैं थोड़ा सा लालची हूँ, तो सभी होते हैं एक्चुअली। तो मैं चाहूँगी कि जल्दी जल्दी और ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, हमारी फैमिली बहुत जल्दी से बड़ी हो जाए। आप जब सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, तो ना हमें मोटिवेशन मिलता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए आप। प्लीज डिवाइन हमारे जो भी जय किसी ने मुझसे पूछा था बाबा जी कौन है, तो बाबा जी हैं हमारे बजरंगबली बाबा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। एंग्री, गुस्सा, गुस्सा चल रहा है। कोई किसी से गुस्सा है, या दोनों किसी से गुस्सा, एक दूसरे से गुस्सा है, या कोई और गुस्सा है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है उनके रिश्ते में। पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है, एंग्री एंड पास्ट लाइफ कनेक्शन। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। मटेरियलिस्टिक अप्रोच, मटेरियलिस्टिक, मैंने पहले भी बताया है लेकिन हमारे नए न्यू जो व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है भौतिक चीज़ें, ठीक है, इमोशंस को साइड में रख करके खूबसूरती, पैसा, पावर, स्टेटस, एज, कास्ट, ठीक है, रिलीजन, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना, ठीक है। प्यार को साइड में रख देना, इमोशंस को साइड में रख देना, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच रिश्ते में क्या चल रहा है। सीक्रेट्स, कुछ सीक्रेट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जिन्हें छुपा लिया गया है, कुछ सीक्रेट्स कुछ छुपा के रखा गया है, कुछ छुपाया जा रहा है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिग्रेट। एंग्री से शुरुआत हुआ था और रिग्रेट पे जाकर के ख़त्म हुआ है, यानी कि किसी को कोई गुस्सा है और किसी को बहुत अफसोस है, ठीक है। बिहेवियर, हो सकता है बिहेवियर किसी का बहुत अच्छा रहा है और किसी का बहुत ख़राब रहा है, ठीक है, ये चीज़ें, या यहाँ पे किसी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाया है, ये भी चीज़ हो सकती है। अब हम देखते हैं कि रिग्रेट, एंग्री, मटेरियलिस्टिक, सीक्रेट्स, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बिहेवियर क्या है। अब हम टैरो से देखेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, मूड खराब पहले ही आ गया। अरे
बड़ी नेगेटिव नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं रहना है, ठीक है। रीडिंग को हमेशा एक ओपन माइंड होकर के गाइडेंस के तौर पे देखा करें प्लीज़। डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, देखो नेगेटिव कार्ड्स दिख रहे हैं, मैं दिखा नहीं रही हूँ, ठीक है। वो तो एंग्री से शुरुआत हुई, उसी से पता चल गया, ठीक है। पॉजिटिव रहना है हमें, देखो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए दोनों ही चीज़ों को ध्यान से सुनना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग एक्शन लेना चाहिए, ठीक है। अपने आप को धोखा देने से कुछ अच्छा नहीं होता है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। चीज़ों को सही ढंग से समझना, हो सकता है फाइट्स हो रही हो, किसी तरीके की आर्गूमेंट आपके बच जाए अगर आप रीडिंग को प्रॉपर वे में सुनेंगे तो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग और उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग बताएं। देखा, पहला ही कार्ड दिखा था ना, अपने आप ही आया था ये। बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है आपके पर्सन की। चलिए, अगर हम यहाँ पे ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस है। व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो ऑब्वियसली सभी साइन हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे कहेंगे कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे मीन राशि यानी कि पाइसेस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल नहीं आई है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी एक्टिवली नहीं है यहाँ पे कोई, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून है तो कुछ हद तक रेजोनेट करेगा उनसे भी। आपके पर्सन को हो सकता है अभी कोई सक्सेस मिली हो, उनकी लाइफ में किसी तरीके की कोई हैप्पीनेस आई है, ठीक है। काफ़ी सारे व्यूअर्स जो हैं उनकी ज़िंदगी में किसी तरह किस्मत का पहिया घूम गया है, या ये उनके थॉट प्रोसेस में हो सकता है कि उनको मिला हो कोई सक्सेस। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटी मिली है, लेकिन उनको अलग अलग लोग अलग अलग राय दे रहे हैं, ठीक है। तो उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किसी, कोई दो सिचुएशन हो सकती हैं, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई रिश्ता हो सकता है उनकी ज़िंदगी में किसी तरीके की। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सन की एनर्जी भी है, तो हो सकता है मैरिज का कोई प्रपोजल उनकी ज़िंदगी में आया हो आपके पर्सन की ज़िंदगी में, जहाँ आपके पर्सन सक्सेस पाना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। और जहाँ उन्हें वो पूरी फुलफिलमेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। सन मतलब सन का कार्ड दिखाता है कि ऐसी मैरिज को जहाँ मॉनिटरी गेन भी हो रहा है, ठीक है। हो सकता है ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए उनकी फैमिली की तरफ से आया हो, या हो सकता है कोई भी ऐसा रिश्ता है आपकी पर्सन की ज़िंदगी में जहाँ सब कुछ मिल रहा है, ठीक है, हर तरीके की सक्सेस मिल रही है, लेकिन शायद उस रिश्ते के लिए उनकी मदर खिलाफ है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी मिली है आपके पर्सन को, इस तरीके की चीज़ें हैं, लेकिन शायद उनकी मदर जो है वो गुस्सा है, तो हो सकता है इस वजह से आपके पर्सन की ज़िंदगी में मूड स्विंग्स हो रहे हों, उनके मूड स्विंग्स हो रहे हों, ये भी चीज़ है। सक्सेस पाना चाहते हैं वो, ठीक है। किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, या हो सकता है ट्रांसफ़र है। अब जैसे हमने कहा था, एक चीज़ ये भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी आई हो, जिसके केस में उन्हें सिलसिले में उनको ट्रांसफ़र लेना पड़ रहा हो, कहीं और जाना पड़ रहा हो, ये भी चीज़ हो रही है। तो इसके साथ तो ये वहाँ पे ये प्रॉब्लम हो रही हो, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो अपनी फैमिली यानी अपने वाइफ और अपने बच्चों के साथ में किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं पैसे के लिए, तो हो सकता है इस वजह से उनकी मदर नाराज़ हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। ट्रांसफ़र को दिखाता है, मूवमेंट को दिखाता है। वेटिंग की एनर्जी है, ठीक है, ये चीज़ है, वेटिंग को लेकर के एनर्जी। दी लवर्स का कार्ड भी आ गया है, यानी कि जेमिनी हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। स्वॉर्ड्स की एनर्जी देखिए अभी भी नहीं आई है, जेमिनी लिब्रा, जेमिनी आ गया है, लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी अभी भी नहीं आई है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जेमिनी के लिए ये करेगा कि आपके पर्सन कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, एनालाइज कर रहे हैं, कहीं उन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया था, ठीक है, उसके फ्रूटफुल होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, ठीक है, रिश्ते पे ही काम करना चाहते हैं, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी को अपना प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं वो, ठीक है, ये चीज़, जिसके साथ वो अपना एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, उसको रिश्ते पे भी काम करना चाहते हैं, प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं। अगेन देखो मूव ऑन की एनर्जी, 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिखाती है
किसी को साथ लेकर के कहीं जाने की एनर्जी है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं आप लोग, तो हो सकता है आपके पर्सन आपको साथ में लेकर के, हो सकता है कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटी आई हो, जहाँ वो अपनी वाइफ और अपने बच्चों को साथ में लेकर के, हो सकता है उनके फैमिली में उनकी मदर की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हों, तो वो उनको लेकर के साथ में कहीं और दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। ये चीज़ भी है, बर्डन है उनके ऊपर, जैसे अब वो उतार के रख देना चाहते हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। फाइट्स हुई हैं, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन ने, हो सकता है आपकी मदर और आपकी वाइफ के बीच में, या जो भी वाइस वर्सा, आप हस्बैंड हैं वाइफ हैं जो भी है, मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा, तो आपका स्पाउस जो भी है उनके और आपकी मदर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हों, ठीक है। मदर इशू है उनका या आपकी मदर, कोई भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ होगी कि आपके पर्सन अपनी मैरिज को भी बचाना चाहते हो, और कहीं से उन्हें किसी जगह से, या तो वो किसी दूसरी जगह शिफ्ट करके वहाँ किसी बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे हैं जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ खुश रहेंगे। इधर मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, या कुछ लोग उनकी ज़िंदगी में फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं, जो उनको अलग अलग एडवाइस देते रहते हैं, तो वो उनसे दूर जाने के लिए, तो उसकी वजह से वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। लेकिन एनी हाउ वो जीतना चाहते हैं, चीज़ों में सक्सेस चाहते हैं, अपने प्यार को भी बचाना चाहते हैं। और शायद रिग्रेट उन्हें इसी बात का हो रहा है कि उन्होंने पास्ट में पहले, हो सकता है अपनी फैमिली को, हस्बैंड या वाइफ को अपनी मदर के कहने पे छोड़ दिया हो, ये भी चीज़ है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून एक साइकिल है जो कंप्लीट हुई है कहीं से, ठीक है। अब हम इसको, तो ये तो बेसिक था सभी के लिए। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लैरिफायर लेते हैं कि क्या आता है। प्लीज़ डिवाइन व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, कहीं से मॉनिटरी गेन हुआ है आपके पर्सन को, ठीक है, या तो हुआ है या होने वाला है, ठीक है। ये चीज़ है वो उनके माइंड में है, ठीक है, क्योंकि हम माइंड रीड करते हैं। तो उस कंडीशन में हम ये कहेंगे, देखो 9 ऑफ पेंटिकल यहाँ बॉटम में आया है, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं, ठीक है, थर्ड पार्टी हो सकती है यहाँ पे, आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मॉनिटरी गेन है, कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे मैरिज लेकिन इन्वॉल्व है वहाँ पे, ठीक है, ये चीज़ है। और आपके पर्सन को एक साइकिल कंप्लीट हुई है, उनको समझ आ गया है कि उनको क्या करना चाहिए। और ये 3 ऑफ वेंट्स की एनर्जी मनी के आने को भी दिखाती है, कि कहीं से पैसा आ रहा है, इस चीज़ को भी दिखाती है, ठीक है। तो उनको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ग्रोथ अपनी दिखाई दे रही है आपके पर्सन को। द मून को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, द मून को क्लैरिफाई करिए, द मून को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। हो सकता है आपके पर्सन किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, या किसी को मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ से उनको थोड़ा सा मूड जिसकी वजह से ख़राब है, ठीक है। या तो किसी के मैसेज का वेट कर रहे हैं, मैसेज आ नहीं रहा है, 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 8 एनर्जी, किसी तरीके का कर्मा यहाँ पे इन्वॉल्व है, ठीक है। और 88 अगर हमने दिखाया है ना, तो हमारे व्यूअर्स के लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपको किसी तरीके का मॉनेटरी गेन होने वाला है। 8 नंबर जो होता है कर्मा का नंबर भी होता है, और साथ में इस चीज़ को भी दिखाता है। 88 नंबर जो होता है ये किस चीज़ को बताऊँ मैं, 8 नंबर जो होता है, 88 नंबर या 8 के जितने भी मतलब आपको दिखाई देते हैं, 888 88 जो होते हैं, 4 टाइम 8 होते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी जितनी बढ़ती जाती है उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। ये पैसे को, मॉनेटरी गेन को भी दिखाता है, ठीक है। तो आप लोगों को मॉनेटरी गेन होने वाला है, ये आपके पर्सन की ज़िंदगी में मॉनेटरी गेन होने वाला है, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वेंट्स को साथ में, तो उसमें ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अभी स्टक हैं, कहीं बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनका मूड इसलिए ख़राब है कि जहाँ बढ़ना चाहते हैं वहाँ से कोई मैसेज नहीं आ रहा है। हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज का वेट कर रहे हो, ठीक है। जॉब के रिगार्डिंग अगर कहें तो हो सकता है उनको मालूम है कि हाँ सब कुछ सक्सेस मिलेगा, सब कुछ ठीक है, बट कोई मैसेज, एक कॉल, कोई कन्फर्मेशन उस साइड से आने वाली है, या कोई किसी की तरफ से, कहीं से भी जो भी है, अगर किसी पर्सन के रिगार्डिंग है तो हो सकता है उसके अप्रूवल का वेट कर रहे हो कि वो मैसेज कर दे कि वहाँ से कॉल आ जाए, उसके बेसिस पे, ठीक है। तो वहाँ पे स्टक हैं, या हो सकता है मदर की तरफ से अप्रूवल नहीं मिल रहा है, माँ एक बार ही बोल दें तो वो मैसेज कर दें, ठीक है, किसी पर्सन को या फिर किसी ऑफिस वगैरह में जहाँ पे भी है वहाँ पे, तो इस वजह से अटके पड़े हैं, मदर इशू है यहाँ पे डेफिनेटली। दिस सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। मटेरियलिस्टिक अप्रोच वही दिखाती है, ठीक है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच दिखाती है। इस वक्त पैसा पैसा पैसा, आपके पर्सन जो है उनके दिमाग में फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, कि उनको किस तरीके से मॉनेटरी गेन हो सकता है, ये उनके माइंड में बहुत ज़्यादा है। दिस सन को क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओहो, इतने सारे तो नहीं लेंगे, हालांकि 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े हैं किसी तरीके के, ठीक है।
दिस सन को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज। क्लियर, 1 कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज बाबा जी। दिस सन को क्लैरिफाई करो। 7 ऑफ पेंटिकल, क्या करते हो? 7 ऑफ पेंटिकल एंड 7 ऑफ वेंट्स, 7 की एनर्जी, डबल डबल कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज डिवाइन, प्लीज डिवाइन क्लियर आंसर दीजिए प्लीज डिवाइन। अगर कोई डेविल एनर्जी है तो उसे हटा दो बाबा जी प्लीज। जय श्री राम। दिस सन को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। दिस सन को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। प्लीज डिवाइन दिस सन को क्लैरिफाई करें। फाइनल शफल, दिस सन को क्लैरिफाई करें प्लीज। 9 ऑफ पेंटिकल, बट मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगेन 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। कहीं ना कहीं से चीटिंग की बात है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन के माइंड में अभी ये चल रहा है कि किसी को चीट करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। ये भी चीज़ है, किसी तरीके की प्लानिंग, या तो उन्होंने किसी को चीट किया है अपनी ज़िंदगी में, पहले किसी को चीट किया है, ठीक है। हो सकता है कोई फुलफिलिंग मैरिज रही हो जहाँ पे उन्होंने मतलब दिमाग लगाया हो ज़्यादा अपना, ठीक है। इसकी वजह से कहीं कोई चीटिंग इन्वॉल्व हुई है। चीटिंग की वजह से उनको बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। अब उस इंसान को शायद वो चाह के भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। पैसे को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है, ये भी चीज़ है। किसी भी इंसान जिससे शादी कर रहे हैं वहाँ सारी तरीके की सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, ठीक है, ये चीज़ है उनकी। लेकिन कहीं ना कहीं चीटिंग इन्वॉल्व है, किसी को चीट करके शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, जिस चीज़ का उनको बर्डन भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उनकी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है, रिग्रेट भी है उन्हें उसी चीज़ को। 10 ऑफ वेंट्स का कार्ड भी एक तरह से रिग्रेट का ही कार्ड होता है, क्योंकि बोझ है, रिग्रेट, सर पे बोझ है थॉट्स का। आपके पर्सन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, ठीक है, एक ऐसी जगह मैरिज करने के लिए रेडी हो रहे हैं एक्चुअली, जहाँ से उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी एकदम से बदल जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा उनकी ज़िंदगी, उन्हें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी सोच उनकी चल रही है वहाँ पे। तो किसी को चीट भी कर रहे हैं, ठीक है। कर्मा यहाँ पे डेफिनेटली इन्वॉल्व है आपके उसका। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 4 ऑफ सॉर्ड्स दिखा है मुझे, ओवर थिंकिंग चल रही है, प्लीज डिवाइन। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। होल्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, होल्ड। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी, डेविल एनर्जी है यहाँ पे इस वक्त। कोई डेविल एनर्जी है बाबा जी, प्लीज प्रोटेक्ट करें। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई, 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। प्लीज बाबा जी 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज बाबा जी। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन। किसी के साथ अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शादी, पैसा, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए, इतने कार्ड्स नहीं प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। 3 ऑफ पेंटिकल दिखा था मुझे, फैमिली इन्वॉल्व है यहाँ पे स्ट्रांगली। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज, प्लीज डिवाइन। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है बहुत स्टेबल कार्ड होता है, लेकिन कंफ्यूज है आपके पर्सन, ठीक है। 2 रीज़न हो सकते हैं, या तो जिस क्वीन ऑफ पेंटिकल को ये अप्रोच करना चाहते हैं वो क्वीन ऑफ पेंटिकल उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, ठीक है, दे रहा है या दे रही है, अपने हिसाब से देखिएगा, ठीक है। जस्ट बिकॉज इनका बिहेवियर शायद बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहा है, ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच रही है। आपके पर्सन ने काफ़ी सारे सीक्रेट्स अपनी लाइफ में रखे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इस वजह से चीज़ें, बहुत हाइडिंग नेचर हो सकता है इनका, बहुत एंग्री हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं। इन सब चीज़ों की वजह से शायद ये क्वीन ऑफ पेंटिकल इनको अप्रोच नहीं कर रही है, ठीक है, ये चीज़ है, या नहीं कर रहा है, अपने हिसाब से लीजिएगा। जेंडर बेस्ड नहीं होता है, एनर्जी बेस्ड होता है, मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी। तो एक तो इस पर्सन, इस जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है, इसके मैसेज का भी वेट कर रहे हैं कि वो अपनी तरफ से ग्रीन सिग्नल दे दे। ये भी आपके पर्सन के मूड खराब होने की एक मैन वजह है,
दूसरी तरफ उनकी वजह यह है कि उनकी मदर भी शायद इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ये भी चीज़ हो सकती है। उनके बीच की लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ये चीज़ हो। पहला सिनेरियो जो मैंने जॉब से रिलेटेड बताया था, जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं और अपनी फैमिली बच्चों को साथ में लेकर के किसी दूसरे शहर में जाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। तो हो सकता है उनकी कोई बॉस लेडी वगैरह हो सकती है, अब कोई भी बॉस हो सकते हैं, वहाँ से वहाँ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये भी चीज़ें मुझे पता नहीं क्यों ऐसा वो मैरिज वाला ही ज़्यादा लग रहा है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज़ है। ये सारा हम बता ही चुके थे, लेकिन अभी वो कंफ्यूज हैं। ठीक है, कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, काफ़ी सारे लोग हैं उनके जो अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं, मदर से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये भी चीज़ है। बट आपके पर्सन की लाइफ में अभी इस वक्त ना स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मायने रख रही है, इसको करना चाहते हैं, अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी अप्रोच आपको लेकर के क्या है, मतलब उनका जो करंट फीलिंग है आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ बताइए। कहा था ना भी 2 ऑफ पेंटिकल वहाँ पे भी दिख रहा था ना, मैरिज, मैनिफेस्टेशन, वेरी गुड। हर्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है डेफिनेटली। ये देखिए अगेन रिग्रेट का कार्ड, अगेन रिग्रेट का कार्ड। आपकी पर्सन अभी स्टक सिचुएशन में है, फंसे हुए हैं, रुके हुए हैं। मैंने जैसे कहा ना 8 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी वही चीज़ दिखाती है। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है, वो भी वही चीज़ दिखाती है कि आपके पर्सन जो हैं वो अभी रुके हुए हैं। ठीक है, वेट कर रहे हैं, किसी की तरफ देख रहे हैं, कहीं से अप्रूवल मिल जाए। एक तरफ तो मदर का है, उनका देख रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए मदर इश्यूज हो सकते हैं, और दूसरी तरफ हो सकता है हमारे व्यूअर्स आप भी गुस्सा हैं, तो आपके भी अप्रूवल का उनको लग रहा है कि अप्रूव कर दो आप। आपके पर्सन की भी हम बात जोडिक साइन की अगर यहाँ पे बात करें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, तो ऑल साइन बेस्ड है। बाकी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। ठीक है, सारी ही राशियाँ हैं यहाँ पे। आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि मैरिज उनको लेकर, आपको लेकर के मैरिज उनके बहुत स्ट्रांगली उनके माइंड में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उनके माइंड में, लेकिन वो अभी कन्फ्यूज हैं। ठीक है, कन्फ्यूज है, उन्हें अप्रूवल नहीं मिल रहा, अपनी फैमिली से भी नहीं मिल रहा, आपसे भी नहीं मिल रहा, ये भी चीज़ है। ठीक है, द हायरोफेंट की एनर्जी है, हर्ट है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है आप भी हर्ट हो, थर्ड पार्टी जो रही होगी वो भी हर्ट होगी। हो सकता है कुछ लोगों की केस में, जैसे मैंने बोला, फैमिली ही थर्ड पार्टी हो सकती है। आपके पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसा, पावर, पोजीशन, प्यार, सब कुछ। ठीक है, एकदम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है मंदिर मस्जिद में जाकर के भी इस चीज़ को कर रहे हैं, मतलब ये एडवाइस ले रहे हैं कहीं से भी। ठीक है, कोई गुरु समान व्यक्ति हो सकता है, स्पिरिचुअल हो रहे हैं, वहाँ जा कर के कर रहे हैं, मांग रहे हैं, मतलब सब कुछ। द मैजिशियन दिखाता है साम दाम दंड भेद, सब कुछ जो कर सकते हैं सब कुछ कर रहे हैं इस रिलेशन को वापस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करने के लिए। द हायरोफेंट मतलब मैरिज को दिखाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड होता है और मैरिज का, मतलब वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। दूसरी तरफ ये लीगल इश्यूज़ को भी दिखाता है। ठीक है, अगर हो सकता है आप लोगों के बीच में किसी तरीके के लीगल इश्यूज़ हैं तो उसको भी, हो सकता है कोर्ट मैरिज कर सकते हैं आपके, या मंदिर में शादी कर सकते हैं आपसे। इस तरीके की मैरिज बहुत स्ट्रांग है उनके माइंड में। हर्ट है इस वक्त बहुत ज़्यादा, हो सकता है आपकी कही हुई कुछ बातों से भी हर्ट हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी तरफ उनको इस चीज़ का दुख है कि आपने जो है उन्होंने आपको, हो सकता है दोनों ही एनर्जी हो सकती है, हो सकता है क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी आ रही हो, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आपको लेकर के
आपके पर्सन को दुख हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ठीक है, आपका प्यार उन्होंने खो दिया है, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख है। वो हर्ट है इस बात को लेकर के कि आप, हो सकता है उन्होंने पहले आपको थर्ड पार्टी में डाला था, अभी हो सकता है आप आगे मूव ऑन कर गए हो, या उनको ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन कर जाओगे, या शायद आपकी ज़िंदगी में कोई हो, या हो सकता है आपने कुछ ऐसा उनको बोल दिया है बहुत गंदे तरीके से, उनसे अपना कॉन्टेक्ट ख़त्म कर लिया है, इस वजह से उनको क्या हो रहा है कि उनको हर्ट हो रहा है, या थर्ड पार्टी किसी भी तरीके का। थ्री ऑफ सोर्ड्स के कार्ड दिखाता है तीनों ही पार्टीज दुखी हैं, ठीक है, ये चीज़ है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, फैमिली हो सकती है, कैरियर हो सकता है, कोई लविंग पर्सन हो सकता है, कोई भी, सबके लिए। तो आपके लिए जो हो वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। आपके पर्सन को इस बात का दुख है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा बर्डन है, रिग्रेट है। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्लैरिफाई, ठीक है। कन्फ्यूज़न है उनको, स्टक हैं वो अभी, ओवर थिंकिंग चल रही है, ठीक है, सोच रहे हैं। फैमिली बहुत स्ट्रांगली इन्वॉल्व है, फैमिली में हो सकता है कुछ लोग हैं जो गॉसिप्स कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकते हैं, ऐसे लोग जिनकी वो बातें सुनते हैं, जो उनको एडवाइस दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो खुद को आइसोलेट करके चीज़ों को सोच रहे हैं, कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हाइडिंग। हाई प्रीस्टेस का कार्ड अगेन सीक्रेट्स को है। आपके पर्सन कुछ चीज़ें हैं जो छुपा रहे हैं, ठीक है। स्पिरिचुअल होने को भी दिखाता है, दोनों पहलुओं पे, अच्छा बुरा दोनों ही पहलुओं पे विचार करने को भी दिखाता है, और ये हाइडिंग नेचर को भी दिखाता है, सीक्रेटिव है। आपके पर्सन अभी भी बहुत कुछ है जो छुपा रहे हैं, ठीक है। हो सकता है थर्ड पार्टी में सेलिब्रेशन किया हो, थर्ड पार्टी के साथ भी वो अपना सेलिब्रेशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी चीज़ें हैं, लेकिन वो हो सकता है आपकी तरफ भी आगे बढ़ के आए, ठीक है। वो चीज़ को, उन्होंने आपका प्यार खो दिया है, ये चीज़ है। और लेकिन अभी भी वो थर्ड पार्टी से कांटेक्ट में है, ये भी चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन आपको ये झूठ बोलें कि उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ रिलेशंस ख़त्म कर दिए हैं, बट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। ये आपके लिए अलार्मिंग साइन है जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आपके पर्सन दोनों ही तरफ चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश अभी करेंगे, ठीक है, ये भी चीज़ है। 10 ऑफ पेंटिकल, वो अपनी चीज़ें, और ये भी हो सकता है आपके पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए अपनी फैमिली से कुछ झूठ बोलें, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। फैमिली के साथ थोड़ा सा चिल मारने की कोशिश करें, थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ उसको थोड़ा सा प्लीज़ करने की कोशिश करें, खुश रखने की कोशिश करें, या चुपके चुपके उनके साथ एंजॉय करते रहें, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, आपसे चुपके, मतलब दोनों चीज़ों का। कुछ लोगों के लिए ये भी चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन अंदर से तो टूटे हुए हैं, दुखी हो सकते हैं, लेकिन वो आपको इस तरीके की चीज़ें शो कर सकते हैं कि वो तो बहुत खुश हैं, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें अपने इमोशंस को हाइड कर सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। अब आपके साथ क्या रेजोनेट करता है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा। हो सकता है आपके पर्सन इस वक्त अपनी, आपको ऐसा लग रहा हो कि वो अपनी फैमिली में या जो भी थर्ड पार्टी है उनके साथ बहुत खुश हैं, पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हो सकता है वो ये चीज़ें अभी आपको नहीं बता रहे हो, छुपा रहे हो, या उल्टा भी हो सकता है कि वो आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहे हो लेकिन अपनी फैमिली से बात अभी छुपा रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। कहीं डेथ है, कुछ है जो ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये चीज़ है, कहीं कुछ ख़त्म हुआ है। डेथ का कार्ड किसी एक चीज़ के ख़त्म होने को, एक नई चीज़ की शुरुआत होने को दिखाता है। अब वो शुरुआत आपके साथ भी हो सकती है, किसी और के साथ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ रिग्रेट आया है, तो आप लोगों का बीच का प्यार जो है वो ख़त्म हो गया है। हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, और आपकी फैमिली ख़त्म हो गई है थर्ड पार्टी की वजह से, समझ रहे, थर्ड पार्टी, फैमिली एंड डेथ। थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन ने ज़्यादा इन्जॉय किया था, तो आप थर्ड पार्टी को आपसे हाइड करके रखा था, ठीक है। आपके पर्सन इस चीज़ के बारे में भी सोच रहे हैं, स्टक हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं, क्योंकि आप शायद, हमारे व्यूअर्स जो हैं वो आपके पर्सन जो हैं अब सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं उस चीज़ पर कि कैसे चीज़ें मैनेज होंगी, चीज़ों, तो इसी बात का रिग्रेट हो रहा है। उन्होंने आपसे छुपा के थर्ड पार्टी को अपनी ज़िंदगी में रखा था, ठीक है, और आपके साथ थर्ड पार्टी को आपसे छुपा के रखा था, थर्ड पार्टी के साथ वो एंजॉय कर रहे थे, ये भी चीज़ है। आप ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं अपने पर्सन के साथ, इस वजह से उनका घर यानी आपके साथ रिश्ता ख़त्म हो गया, ठीक है, या आप एक दूसरे के साथ अपना घर बसाना चाहते थे, वो सपना टूट गया आपका, ठीक है। लेकिन अब आपके पर्सन यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, ये चीज़ है, ट्रांसफ़र होकर के, भाग के दौड़ के कहीं आना चाहते हैं, हो सकता है ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, ये भी चीज़ है। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हुआ, कैसे करें, ठीक है। थोड़ी सी वेटिंग की एनर्जी है चीज़ों के बाद। हो सकता है उन्होंने अपना कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, तो उस चीज़ पे बारे में भी देख रहे हैं कि कैसे उसके उसके रिजल्ट के आने का वेट कर रहे थे। अगर कोई एग्ज़ाम दिया है या कहीं पे कोई भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रिगार्डिंग, या कहीं पे भी कोई भी चीज़ रिश्ते के रिगार्डिंग, है कहीं पे भी जहाँ उन्होंने एफर्ट लगाए थे, उन एफर्ट के रिजल्ट के आने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, अपनी ज़िंदगी में किस्मत के पहिए के घूमने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। द मून, मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, मूड ख़राब हो रहे हैं, कुछ बातें हैं जो अंदर रखी हुई हैं,
आपने भी हो सकता है अपने अंदर दबा के रखी हुई है, आपके पर्सन ने भी अपने अंदर दबा के रखी हुई है ये चीज़ें। किंग ऑफ पेंटिकल, पैसे वाले बनना है ये उनके माइंड में है। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करो अभी जी। आ गया, कंफ्यूजन बहुत तेज है। फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्राउन चक्रा को और हार्ट चक्रा को, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही ब्लॉक होते हैं उसमें, और हार्ट चक्रा ब्लॉक है। ना तो इमोशंस हैं यहाँ पे, ठीक है, इमोशंस हैं रोने धोने वाले, रिग्रेट वाले, प्यार नहीं है कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। पास्ट लाइफ कनेक्शन यानी कि लवर्स की एनर्जी आई ज़रूर है, लेकिन वो तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन अभी इस वक्त करंट सिचुएशन में अगर बात करें तो प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है अभी, ठीक है। इमोशंस प्यार वाले नहीं है, प्यार बहुत फील नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली चीज़ों को सोच रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करता है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। कन्फ्यूज़न है, ठीक है, एक तो मेंटल कन्फ्यूज़न है, दो सिचुएशन है जिनमें जगल कर रहे हैं, क्या करें कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ टू ऑफ सोर्स का कार्ड एक स्मार्ट डिसीजन को भी दिखाता है, अंदर ही अंदर आंखें बंद करके, दिखाई कुछ नहीं दे रहा है लेकिन फिर भी आपके पर्सन ने ट्राई कर रहे हैं कि हमारा निशाना जो लगे वो ना सही सटीक जगह पे लगे, इस तरीके का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें। अभी आपके पर्सन को एक्चुअली समझ कुछ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें, ठीक है। वो सिर्फ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, डिवाइन से प्रे कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वो सब कुछ दाव चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या चीज़ें सही होंगी, ठीक है। लेकिन ट्राई ज़रूर कर रहे हैं कि वो जो भी दाव चले ना वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, ये ज़रूर है आपके उसमें। द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करें डिवाइन बाबू जी प्लीज़, द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए प्लीज़। फाइनल शफल द हायरोफेंट को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, भाई साहब 2 2 2। अच्छा, अगर 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये भी चीज़ है। 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। 5 नंबर चेंज को दिखाता है, 10 नंबर भी चेंज को दिखाता है। 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई थी, अभी 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आई। आपके पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी वहाँ पे भी आई थी, 10 ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई थी, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई थी। आप लोगों की लाइफ में एक साइकिल ज़रूर कंप्लीट हो रही है, ठीक है, एक मेजर साइकिल जो है वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ चीज़ें मैनिफेस्टेशन पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। यहाँ जो रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है वो इस चीज़ पे आएगा कि इस वक्त आप लोग जो मैनिफेस्ट करेंगे ना, ये एक ट्रांजिशन का टाइम है बेसिकली, ठीक है, एक ट्रांजिशन का टाइम है। यहाँ आपका रिश्ता चालू भी हो सकता है और यहाँ रिश्ता आपका ख़त्म भी हो सकता है, गॉट इट। अब इस वक्त आपकी ये सोच जो है वो चीज़ आपके पर्सन या आप दोनों, क्योंकि आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में तो हैं, कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन तो आप लोगों का 100% है। अब आपकी कंडीशन ये होगी कि इस वक्त आप और आपके पर्सन अगर पॉजिटिव सोचेंगे, इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में सोचेंगे तो टूट जाएगा, अगर जोड़ने के बारे में सोचेंगे तो जुड़ जाएगा, ठीक है, ये होगी कंडीशन। अभी अब आगे भी देख लेंगे, तब भी देखेंगे। आपके पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन कन्फ्यूज़न है उन्हें, ये चीज़ है। और वैसे टू ऑफ वेंट्स का कार्ड भी एक फेल्ड मैरिज को दिखाता है, तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं यहाँ पे, अपनी मैरिज बचाना चाहते हैं। हो सकता है उन लोगों का कोर्ट केस चल रहा हो, काफ़ी सारे लोग, ऐसा हो सकता है आप लोगों के केस में डिवोर्स केस आप लोगों का कोर्ट में चल रहा हो, उसका भी डिसीजन हो सकता है आज आने वाला हो काफ़ी सारे लोगों के लिए, या अगले 24-36 घंटों के अंदर आए, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। तो यहाँ ध्यान रखना आप लोगों के लिए, जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं आप लोगों के, तो आपको इस वक्त बहुत पॉजिटिव, अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता बच जाए तो पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लाइन पे हैं इस वक्त आप। चेंज आएगा डेफिनेटली, 100% एक साइकिल कंप्लीट होगी और चेंज आएगा। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये आपकी थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करेगा जो आप मैनिफेस्ट करोगे। प्लीज़ डिवाइन, द मैजिशियन का कार्ड वहाँ पे भी आया था उनकी एनर्जी में, वो यहाँ आपके लिए भी आया है। प्लीज़ डिवाइन, आपके पर्सन की सोच आपके लिए वापस रियूनियन की है, ठीक है, ये चीज़ आपके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफाई करिए। मैजिशियन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया, भाई साहब, भाई साहब, द मैजिशियन को मैजिशियन क्लैरिफाई कर रहा है। मैंने अभी जो बोला है ना वो 100%, इसको आज की टैगलाइन मान लो, जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। सारे व्यूअर्स के लिए मेरी क्लियर ये वार्निंग है कि अगर आप ये रिश्ता बचाना चाहते हैं
तो सिर्फ इसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे जाइए, ठीक है, और पॉजिटिविटी के बारे में सोचिएगा। और अगर आप ये रिश्ता टॉक्सिसिटी ऐड करता है आपकी ज़िंदगी में, सिर्फ तकलीफ़ है, दुख है, और आप अगर इस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं तो सिर्फ निकालने के बारे में सोचिएगा, ठीक है। ये चीज़ है, एक तरफ मैरिज है, एक तरफ 3 ऑफ सोर्ड्स है। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। बाबा जी प्लीज़ 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करो। 7 ऑफ बैंड्स, स्टैंड लेने को दिखाता है, ठीक है। आज किसी न किसी का दिल तो ज़रूर टूटेगा, ठीक है। थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के केस में है डेफिनेटली। रिश्ता आर या पार का है, कोई भी एक सिचुएशन है। 2 ऑफ 2 हो सकता है 222 आपको दिख रहा हो, तो 2 नंबर, ये भी नंबर एक मिरेकल को दिखाता है, एक चेंज को दिखाता है, ठीक है। एक चीज़, कोई मिरेकल आप लोगों की ज़िंदगी में होने वाला है, कोई जादू आप लोगों की ज़िंदगी में होना, और ये भी जादू ही है, तो कुछ ना कुछ जादू आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर होने वाला है, ठीक है। 7 ऑफ वेंट्स का कार्ड दिखाता है किसी को अपने पास आने से रोकने के लिए, स्टैंड लेने के लिए। तो यहाँ किसी न किसी को तो रोका जाएगा, ठीक है। कोई ना कोई है, किसी न किसी का दिल टूटेगा यहाँ पे, ये चीज़ है। तो या तो थर्ड पार्टी खुश होगी या आप खुश होंगे, या थर्ड पार्टी दुखी, मतलब एक ही होगा, एक खुश होगा एक दुखी होगा, ये चीज़ है। आज किसी न किसी का दिल तो ज़रूर टूटेगा इस रीडिंग में। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो डिवाइन। जो ज़्यादा पॉजिटिव होगा रिजल्ट उसके प्रति पॉजिटिव आएगा, ध्यान रखना। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करो बाबा जी प्लीज। ये देखो 2 कार्ड, 9 ऑफ कप्स एंड हार्ट। आपके पर्सन, ये देखो अगेन मैजिशियन की एनर्जी, इसमें 2 मैजिशियन पता नहीं कहाँ से आ गए, लेकिन आप है, ठीक है, आ गए तो आ गए। आपके पर्सन को अपना सच्चा प्यार, एक ऐसी ख्वाहिश जहाँ पे विश फुलफिलमेंट थी उनकी, ठीक है, कोई था उनकी जो विश फुलफिलमेंट था, जिसके साथ वो अपना एक डिवाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील करते थे, उस इंसान के साथ उनका रिश्ता टूट गया है, उसको खो दिया है। इस बात का आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ है। अपने सच्चे प्यार का प्यार खो दिया है, इस बात का आपके पर्सन को बहुत रिग्रेट हो रहा है, ये चीज़ है, ठीक है। कोई इच्छा है जो उनकी अधूरी रह गई है, ये भी चीज़ है। दूसरी तरफ किसी का डिवाइन भगवान की तरफ से दिया हुआ प्यार था जो खो गया है, ठीक है। इस बात का उनको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, जो भगवान की तरफ से उनको दिया गया था, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा। आज यहाँ पे यही कश्मकश है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। आप तो थर्ड पार्टी के बीच में हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, हो सकता है कुछ लोगों के लिए लविंग थर्ड पार्टी भी हो। तो उस कंडीशन में आपके पर्सन आज एक तरफ, वो दोनों ही सिचुएशन को शायद अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते थे, आपको भी और थर्ड पार्टी को भी। लेकिन इस वक्त जैसे हमारी कल की रीडिंग अगर आपने नहीं देखी है तो उसको देख लीजिएगा। कल की रीडिंग में भी यही था कि आपके पर्सन को अब ये समझ आ गया था कि वो आपको खो देंगे, ठीक है, और उनको इस बात का बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो एक्शन लेने की एनर्जी थी। आज उसी एनर्जी का कॉन्टिन्यूएशन है। अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है तो कल की रीडिंग भी देख लीजिएगा, ठीक है। आप दोनों रीडिंग देख लीजिएगा, छोटी वाली भी और बड़ी वाली भी, ठीक है। 7 बजे छोटी वाली आती है, रात को 10 बजे बड़ी वाली रीडिंग डिटेल वाली आती है। तो इस वक्त वही रीडिंग का ये कॉन्टिन्यूएशन है बेसिकली। तो आपके लिए वही चीज़ है, थर्ड पार्टी या आप में से कौन जीतेगा, जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेगा वो जीतेगा। कहानी अब बॉर्डर लाइन पे है यहाँ पे, ठीक है। कोई एक का दिल टूटेगा और कोई एक यहाँ पे हैप्पी हो जाएगा, जिसके साथ मैरिज हो जाएगी, मतलब लिटरली मैरिज होगी, कोई टाइम पास नहीं होगा। प्लीज डिवाइन हम आपकी एनर्जी देख लें थोड़ा सा, ठीक। प्लीज डिवाइन नेक्स्ट एक्शन नहीं देखेंगे हम अभी, नेक्स्ट एक्शन वेट एंड वॉच, ठीक है। ये मैंने सीधा सा बोल ही दिया है क्योंकि उसको पॉजिटिव हम नहीं निकालेंगे इस चीज़ में कि पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आए। हमने सीधी सी आपको बात बोल दी है। नेक्स्ट एक्शन इस पे बेस्ड होगा कि आप क्या मैनिफेस्ट करते हो, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव हो, आप चाहते हो उस रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में, तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आएगा। अगर आप इस चीज़ पे फोकस करोगे कि नहीं ये रिश्ता हमें नहीं चाहिए, तो ये रिश्ता आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली नहीं आएगा, चीज खत्म होंगी, ठीक है। यहाँ पे फाइनल डिसीजन कंक्लूजन आने वाला है।
या तो ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म होगा या रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी प्लीज़ बताएं हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं इस वक्त, हमारे व्यूअर्स की करेंट फीलिंग क्या है इस रिश्ते को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी क्या है इस वक्त इस रिश्ते को लेकर के। ओह, आपने तो ऑलरेडी इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया है। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी मैरिड हो आप लोग, ठीक है, मैरिड हो या मैरिड सेम सिचुएशन है, आप लोग ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन है यार, आप लोगों का ज़रूर पास्ट लाइफ कनेक्शन है। आप हायर लेवल ऑफ सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं क्योंकि लवर्स की एनर्जी आई थी। मैरिज है काफ़ी सारे लोगों के लिए, मैरिज करना चाहते थे या मैरिज है या जो भी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। फैमिली इशू हो सकता है या ऑलरेडी आप लोग मैरिड थे, या तो ये 10 ऑफ पेंटिकल का आपका सपना था या सपना, या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। फाइट्स आप लोगों के बीच में बहुत सारी हुई हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए हैं इसमें, ठीक है, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा हुए हैं, बहुत सारे लोग आप लोगों के रिश्ते में इन्वॉल्व हैं, ये चीज़ है, ठीक है। सिंपली आप लोगों की नहीं, बहुत सारे लोगों भी इन्वॉल्व हैं। फैमिली इशू हो सकते हैं आप लोगों के केस में। इस रिलेशन में फिलहाल आप लोग हो सकता है काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं, या कांटेक्ट है भी तो कोई मतलब वाला कांटेक्ट नहीं है, जस्ट एक फॉर्मल बातचीत हो रही होगी, थोड़ी बहुत कभी बात हो गई होगी, कोई खास प्यार मोहब्बत जैसा कुछ भी सीन यहाँ पे नहीं है, 100% नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है, डेथ है यहाँ पे, रिश्ता पूरी तरह ख़त्म हो गया है, लेकिन अब आप इसमें एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, लेकिन स्टक हैं आप, किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, या तो ये लड़ाई झगड़े जो भी हैं इनको शांत होने का वेट कर रहे हैं, ये है आपकी एनर्जी इस वक्त, ठीक है। आप चाह रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ स्टैंड लें, या आप हो सकता है काफ़ी सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं कि जो अब इस रिश्ते से भाग जाना चाहते हैं, एक ब्रूटल एंडिंग हुई है, ख़त्म हुई है चीज़, ठीक है, ठीक है, अब आप अपनी ज़िंदगी में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स इस रिलेशन से काफ़ी फेडअप नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग हैं जो स्टक हैं, कुछ लोगों ने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, कुछ लोग अभी भी स्टक हैं जहां आपके पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आए, आपके लिए एक सॉलिड कमिटमेंट लेकर के आए, आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग करें, आपकी तरफ एक एक्शन लें, ठीक है, आपको मैसेज करें, ये एनर्जी है, ठीक है। अभी आप सोच रहे हो इन चीज़ों के बारे में। एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा दिमाग में चल रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें हो रही, वहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्ता ख़त्म हो गया या ख़त्म हो जाए। कुछ लोगों ने, कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जहाँ पे वो अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो जाए और वो अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें, ठीक है, ये भी चीज़ है। जो भी है नई शुरुआत हो बहुत पॉजिटिविटी के साथ और अच्छी चीज़ों के साथ में होती, ये है आप लोगों की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की। तो ये थी आपकी एनर्जी, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों ने रिश्ते को ख़त्म कर दिया, सेम एनर्जी है, आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, नो कांटेक्ट में हो, आप भी गुस्सा हो, ठीक है, इस वक्त ये चीज़ है। आपने अपनी तरफ से इस रिश्ते को काफ़ी लोगों ने क्लोजर दे दिया है और काफ़ी लोगों को ये चीज़ लग रही है कि नहीं, अगर आपको, कुछ लोग अभी वेट कर रहे हैं, वेट इस चीज़ का कर रहे हैं कि अगर आपको आना है तो प्रॉपर वे में आना है, अदरवाइज इस रिश्ते को हम अपनी तरफ से ख़त्म कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। और मैनिफेस्टेशन का मैंने बता ही दिया कि इस वक्त आपके रिश्ते में एक निर्णायक फैसला होगा, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव, या तो ये रिश्ता खत्म होगा या आगे चलेगा। चैरियट की एनर्जी, आपके पर्सन एक्शन लेंगे इस चीज़ के केस में, ठीक है, अब वो किधर लेंगे ये आपके मैनिफेस्टेशन पर डिपेंड करता है। चलिए हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैसेज से पहले हम चार्म्स लेंगे ताकि और क्लियर हो पाए, कि किसी के नंबर्स वगैरह आ जाते हैं तो मैसेज देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना, अल्फ़ाबेट वगैरह आ जाएंगे तो। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। किसी को प्रपोजल ज़रूर आ रहा है, यहाँ पे देखो रिंग आई है, देखो किसी न किसी को प्रपोजल ज़रूर आ रहा है, किसी को इंगेजमेंट रिंग आ रही है, हो सकता है। अगर आपकी होती है, प्रपोजल आता है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। टॉरस की एनर्जी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हेरोफेंट का कार्ड टॉरस को दिखाता है। रूट चक्रा, फाइनेंशियल्स किसी का एक प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, किसी का रूट चक्रा ब्लॉक नहीं है इसीलिए फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है, हो सकता है, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। चीटिंग, अब रूट चक्रा और चीटिंग आया है तो चीज़ में मेरे एक माइंड जो दिमाग में आया है वो ये भी चीज़ हो सकती है, जैसे आपके पर्सन की जो मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो रही है,
तो कुछ लोगों के पर्सन ये भी चीज़ हो सकती है कि आपको चीट करके, दो कि आपका लविंग कनेक्शन है, स्टिल आपको चीट करके किसी ऐसे इंसान के पास, क्योंकि उनका माइंड जो था वो क्वीन ऑफ पेंटिकल पे ज़्यादा था, तो एक ऐसे पर्सन के साथ भी मैरिज कर सकते हैं आपके साथ चीटिंग करके, ताकि उनका फाइनेंसिस ठीक हो जाए। गॉट इट? तो ये आपके लिए अलार्मिंग साइन भी हो सकता है। तो अगर आप सोल जर्नी में हो और आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आपका बचा रहे, तो उस कंडीशन में आपको बहुत पॉजिटिव होकर मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पर्सन का रूट चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। फाइनेंशियली वो डिपेंडेंट नहीं, मतलब डिपेंडेंट है दूसरों पे, ठीक है, या फाइनेंशियल उनका कैरियर वगैरह सेटल नहीं है जिन लोगों का, उनके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पर्सन अपनी मटेरियलिस्टिक अप्रोच को ज़्यादा अहमियत देंगे, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान देंगे। तो हो सकता है कि दो की आपके साथ एक लविंग कनेक्शन है, उनको इसका बात का उनको रिग्रेट भी रहेगा कि वो आपको छोड़ रहे हैं, आपके साथ उनका प्यार भरा कनेक्शन था, ठीक है, प्यार था, आप उनके विश फुलफिलमेंट थे, लेकिन फिर भी वो आपको छोड़ के चीटिंग करके, रिग्रेट के साथ ही सही, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में जा सकते हैं, जहां से उनको मॉनिटरी गेन हो रहा है। ये भी चीज़ है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। बी काइंड। कर्मा हो सकता है, कर्मा आया ही था आपका, कर्मा बार बार आया है, तो उस कंडीशन में कर्मा को कट करने का एक तरीका होता है। डिवाइन आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो ये है कि बी का आपको क्या होता है, लोगों की तरफ दया का भाव रखने हैं, ठीक है। दया कैसे दिखा सकते हो आप? गरीबों को, सर्दियां हैं, आप गरीबों को कंबल दान कर सकते हो, छोटे बच्चों को कपड़े दे सकते हो, या किसी को भी गर्म कपड़े दे सकते हो, आप अपने खाना दे सकते हो, जानवरों को खाना खिला सकते हो, चींटियों को दाना मतलब आटा डाल सकते हो, चीनी डाल सकते हो, पक्षियों को दाना डाल सकते हो, पानी पिला सकते हो, बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो ह्यूमैनिटी को सर्व करती हैं, लोगों के प्रति दया का भाव रखना, ठीक है, गरीब लोगों को खाना खिला देना, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे दिल से, ड्रामा नहीं करना है आपको, दिल से जब आप चीज़ें करेंगे, जब आप क्योंकि भगवान जो होते हैं ना भाव के भूखे होते हैं, वो भाव देखते हैं आपका। अगर आप सिर्फ अपना कि मेरा कर्मा कट जाए, मेरी यूनियन हो जाए, इस पर्पज से अगर आप ये सब करेंगे ढोंग के तौर पे, तो कुछ नहीं इसका रिजल्ट मिलने वाला, सीधी सी बात। बी काइंड, दिल से काइंड होने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको ह्यूमैनिटी को सर्व करना है, और सोल जर्नी जो होती है ना, ये बहुत सोल डिवाइन सोल्स होती हैं, इनका पर्पज़ यहाँ आकर के, इस दुनिया में आकर के शादी करना और बच्चे करना नहीं होता है। गॉट इट? तो ये जो होती हैं, इनकी अवेकनिंग जब आप हो जाती है, तो ये चीज़ें नहीं होती। अगर आप अभी भी इस चीज़ में स्टक हैं और आप अपने आप को सोल जर्नी में मानते हैं कि आपको शादी करनी चाहिए या आपको बच्चे करने चाहिए, यही आपकी ज़िंदगी का एक मकसद है, तो यकीन मानिए कि फिर यूनियन आपके लिए नहीं है, फिर आपको ये ट्रिगर मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से, ठीक है, क्योंकि आपने अभी भी चीज़ों को सीखा नहीं। हम इस दुनिया में शादी करने और बच्चे पैदा करने नहीं आते हैं, हर एक सोल को एक काम मिला हुआ है, ठीक है। अब उनका काम, जैसे मुझे मेरा काम ये मिला था कि मैं आप लोगों को आके गाइड करूं, आप लोगों की हीलिंग करूं, आपको डिवाइन के मैसेज कन्वे करूं, यही मेरा सोल पर्पस था, ठीक है। इसके अलावा भी अगर डिवाइन ने कुछ मेरे लिए सोच के रखा होगा, तो मैं धीरे धीरे उस तरफ भी चली जाऊंगी। जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअल होती जाऊंगी, मेरे को ये सारी चीज़ें अपनी आप डिवाइन की तरफ से गाइडेंस मिलती जाएगी। तो ये आपके लिए भी, आपको भी स्पिरिचुअली अगर अवेकन होना है, अगर खुद को समझना है, तो सब इन पैटर्न से बाहर निकल के आना पड़ेगा, अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। जब आप स्पिरिचुअल होगे, अपने चक्रास को बैलेंस करोगे, हील करोगे, खुद को सेल्फ लव में आओगे, डिवाइन को पूरी तरीके से सरेंडर कर दोगे, तो डिवाइन आपको फिर काम बताएंगे कि किस पर्पज से उन्होंने आपको भेजा है। तो वो धीरे धीरे आपको खुद ही अपनी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलने लगी। तो अभी भी अगर आप सोल जर्नी में हैं, आपका रिश्ता सब कुछ आपको समझ आता है, बट स्टिल अगर आपके अंदर ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है कि नहीं, हमें तो अपने पर्सन के बगैर जिंदा ही नहीं रहना है, वो नहीं आया तो वो जो मर्जी थर्ड पार्टी में है, उसने 100 जगह मुंह काला किया है, फिर भी मेरे को चाहिए, वही चाहिए, हम उसके बगैर जी नहीं सकते, तो भाई एक बात खोल के, कान खोल के सुन लो आप लोग, आपकी यूनियन अभी नहीं, कभी नहीं होने वाली। अगर आपको बुरा लगता है तो लगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा काम है आपको सही चीज़ बताना। अगर अभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी में आप इस दुनिया में सिर्फ अपने पार्टनर के लिए ही आए थे, उन्हीं से मिलना ही आपके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, तो फिर भाई साहब आपका कुछ नहीं हो सकता। और मुझे नहीं लगता कि आपको रीडिंग वीडिंग भी देखनी चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए आपको, सीधी सी बात। मुझे मालूम है आपको ख़राब लगेगा, लगे, मेरा काम सही चीज़ें आपके सामने कन्वे करना है, ठीक है। कई बार कुछ चीज़ें अगर आप सोल कनेक्शन में हैं, तो भी आपका पर्सन आपको छोड़ के जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो उसी सूरत में होगा जब आप अवेकन नहीं हुए। आप अभी भी पर्सन के लिए मतलब एकदम डेस्परेट होकर के सब रो रहे हो, धो रहे हो, आपको अभी भी अपना पर्सन नहीं चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है जैसे उसके बगैर आप जी ही नहीं सकते, एक एडिक्शन फील कर रहे हो,
तो फिर नहीं हो रहा है। गॉट इट? तो आपको ये ट्रिगर मिलने वाला है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के थर्ड पार्टी के पास जा रहा है। लेकिन अगर आप कंटेंटेड हैं, जैसी कि आपकी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी सारे व्यूअर्स की हमारी एनर्जी ये दिख रही है कि उन्होंने इस रिश्ते को अपनी तरफ से क्लोजर दे दिया है, वेट ज़रूर कर रहे हैं अंदर से कहीं से, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर रहे हैं कि अगर आपको आना है तो सही ढंग से और सही तरीके से आना है। मैक्सिमम हमारे व्यूअर्स की एनर्जी यही है और ये बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर आपकी नहीं है तो करिए, इस पोजीशन में आइए, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करिए। आपको काइंड होने की ज़रूरत है, आप काइंड होइए, जिससे क्या होता है, आपका कर्मा कटता है, क्योंकि कर्मा बहुत इन्वॉल्व होता है यहाँ पे। जहाँ पे भी जो भी जर्नीज होती है उनमें कर्मा होता है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, आपका कर्मा कटेगा इन चीज़ों से। जो भी आपके बीच में कार्मिक सिचुएशंस आ रही हैं, जो भी आप पास्ट लाइफ में बुरा करके आए हो, जिसकी वजह से आपके बीच में ये अभी सेपरेशन आया हुआ है, या ज़िंदगी में जो भी आपकी तकलीफ़ें चल रही हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जब आप लोगों के प्रति अच्छे हो जाओगे, ठीक है। जब आप लोगों के, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं ना, उनके प्रति जब आप दया का भाव रखते हो ना, तो डिवाइन आपके प्रति दया का भाव रखते हैं, ठीक है। कुछ खास मैसेज आपके पर्सन के पास आपको देने के लिए इस वक्त नहीं है। सैक्रल चक्रा, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों को फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको सैक्रल चक्रा पे अपने वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के अंदर या तो आप बहुत ज़्यादा सेक्सुअली बहुत ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है आपके अंदर ये सब चीज़ें। तो दोनों ही सिचुएशन में आपका क्या है, आपको सैक्रल चक्रा को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव फील कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको अपना सैक्रल चक्रा जो है उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। या बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो भी। ए और पी आज के अल्फ़ाबेट हैं। आपके पर्सन का नाम ए हो सकता है, ए से स्टार्ट हो सकता है, सरनेम में हो सकता है, या पी से हो सकता है, सरनेम में हो सकता है, या ये आपके कॉमन हो सकते हैं दोनों में ये नाम। चलिए हम देखते हैं उनके मैसेज आपके लिए क्या है। मुझे बहुत बुरी तरीके से कोल्ड हो रखा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ। रीडिंग में ही दिखाई दे रहा था कि आपके पर्सन आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, नो डाउट। मैरिज, बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज का कमिटमेंट आ रहा है, डेफिनेटली आ रहा है, जो लोग पॉजिटिव हैं और हील्ड हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में, व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। यू आर टॉक्सिक। कुछ लोगों के पर्सन डेफिनेटली आपसे नाराज है। आज की एनर्जी जो है वो मिक्स्ड एनर्जी है, ठीक है। हमारे दोनों तरह के व्यूअर्स यहाँ पे हैं। कुछ लोगों के पर्सन उनसे नाराज हैं और वो ये कह रहे हैं कि यू आर टॉक्सिक, और वो उनसे मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं, अपने सोल कनेक्शन से भी सोच सकते हैं, या किसी भी ऐसी जगह मटेरियलिस्टिक अप्रोच उनकी हो सकती है। और कुछ लोगों के पर्सन आपके लिए एक्शन ले रहे हैं जिन्हें रिग्रेट है, ठीक है। जो लोग पास्ट में आपको धोखा देके आपको छोड़ के जा चुके हैं, मैक्सिमम लोगों के साथ एनर्जी वहाँ पे रेजोनेट करेगी। जिनका ऑलरेडी ब्रेकअप हुए, सेपरेशन हुए काफ़ी टाइम हो गया है, उनकी पर्सन को रिग्रेट हो रहा है आपको छोड़ने का, और वो वापस लौट रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों का अभी हाल में कोई ब्रेकअप हुआ है आप लोगों का केस में, या अभी भी आप टच में हैं, तो आपके लिए अलार्मिंग साइन है कि हो सकता है आपका ब्रेकअप हो जाए कुछ लोगों के लिए, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो हमें नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही यहाँ पे दिख रही है। तो जिन लोगों का अभी हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है, उन लोगों के पर्सन अभी एंग्री हैं उनसे, और यू आर टॉक्सिक कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताओ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दूंगा या दूंगी, ये चीज़ दिखाई दे रही है डेफिनेटली, क्योंकि आपके पर्सन के मन में डर है कि अब शायद उन्हें जो है डिसीजन लेना पड़ेगा। ये रिग्रेट की एनर्जी जिन लोगों के अंदर है, उनके पर्सन अब इस चीज़ को रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, वो आपके बगैर नहीं रह सकते, वो आपके लिए अपने फाइट करेंगे, एक्शन लेंगे आपके लिए, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन किसी दूसरे शहर में जाकर के आपको लेकर के चले जाएं, जिनके घर में फैमिली इशू है, फैमिली अगर राजी नहीं है, तो हो सकता है आपके पर्सन ऑलरेडी, अगर आप मैरिड हैं तो आपको साथ में लेकर के अपने बच्चों बीवी के साथ में कहीं जा सकते हैं, या कुछ लोगों के अगर हो सकता है अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपसे मैरिज करके आपको उनसे अलग रख सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त, प्लीज़ बताइए। यू हर्ट मी अलॉट, ठीक है। आपके पर्सन आपसे हर्ट भी हैं, ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई थी, वो इस बात से मैंने कहा था, मैंने तब भी बोला था आपको कि आपके पर्सन को इस बात का भी रिग्रेट है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, आपको थर्ड पार्टी में डाला,
लेकिन इस बात का वो हर्ट भी है कि हो सकता है आपने उन्हें बहुत कुछ ऐसा बोल दिया है जिसकी वजह से, ऐसा व्यवहार किया है उनके साथ जिसकी वजह से वो दुखी है। ठीक है, उनके माइंड में ये भी हो सकता है कि उन्होंने आया हो कि हो सकता है आपने भी मूव ऑन कर लिया उनसे, किसी और के साथ चले गए हो, ये भी चीज़ हो सकती है, डाउट हो सकता है उनको। ठीक है, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू। पूरी रीडिंग में ये चीज़ दिख रही है। आपके पर्सन अगर निकल भी रहे हैं, ठीक है, तो या तो गुस्से में जा रहे हैं, रिग्रेट में जा रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट, दोनों ही चीज़ें हैं, हैप्पी नहीं है। आई फील दैट यू आर माई सोलमेट, पास्ट लाइफ कनेक्शन। ठीक है, मैंने कहा था पहले भी आपको कि सोलमेट की एनर्जी हो सकती है या हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकती है। ये पर्सन, आपके पर्सन को भी ये कनेक्शन फील होता है आपके साथ। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को एनिमल स्पिरिट आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनके लिए इस वक्त ये कंडीशन है, आप हो सकता है शायद इस रिश्ते में बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है आपने, और काफ़ी कुछ आपने एफर्ट जो किए हैं, शायद अब तक आपके पर्सन ने आपकी तरफ कोई एफर्ट नहीं किया। इस रिश्ते को चलाने के लिए आपने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया है, या कोई भी चीज़ आपकी ज़िंदगी के अदर एक्सपेक्ट से भी रिलेटेड हो सकती है। आपने शायद बहुत मेहनत की है चीज़ों में के अपने ऊपर। तो डिवाइन इस वक्त एनिमल स्पिरिट आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि इस वक्त अपने लिए टाइम निकालिए, रेस्ट करिए, खुद को हील करिए। ठीक है, अपने आप को इतना थकाने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, आप बेवजह अपने आप को खुद बहुत मत थकाइए। ये टाइम है आपको खुद को हील करने का, आराम करने का। ठीक है, तो आपके लिए एक तरीके से ये चीज़ है कि आपने इस रिश्ते पे अगर हम रिगार्डिंग बात करें तो ये रिश्ते पे आपने बहुत इन्वेस्टमेंट कर ली, तो अब आपको अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है सिवाय इस चीज़ के कि आपको खुद को हील करना है, ताकि आपके अंदर का गुस्सा जो है वो निकल जाए, या जो भी चीज़ें आपकी निगेटिव माइंडसेट में हैं वो सब निकल जाएं। आप खुद को शांत करिए। जब आप खुद को हील कर लेंगे तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, आप सही ढंग से चीज़ों का निर्णय ले पाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, डिवाइन को सरेंडर कर दो। जो होना होगा वो जो करेंगे वो बेटर करेंगे। ठीक है, ये चीज़, तो आप खुद को हील करिए ना। आप पॉजिटिव सोचिए, अगर पॉजिटिव नहीं सोच सकते हैं तो नेगेटिव भी मत सोचिए। ठीक है, ये चीज़ है, खुद को हील करो आप। नेगेटिव आदमी तभी सोचता है जब वो हील नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, खुद को हील करना है, रेस्ट करना है, और आपको कुछ भी इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इस रिलेशन को टोटली डिवाइन पर सरेंडर कर देना है, उनके ऊपर छोड़ देना है कि जो आप करो वो ठीक, हमें वो सब चीज़ मंजूर होगी। ठीक है, आप हमारी ज़िंदगी में अगर आपको लगता है ठीक है तो आप हमें मिला दो, अगर आपको लगता है ठीक है सही नहीं है जाने दो, तो फिर जाने दो। ठीक है, ये चीज़ है। यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त आपकी क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को? प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ बताइए। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है? प्लीज़ बताइए। बिग हैप्पी चेंजेज। ठीक है, इन द नियर फ्यूचर, रिकंसिडर। सेम वही चीज़ जो एनर्जी में आया था, वही चीज़ पूरा दिख रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, आपकी ज़िंदगी में जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, पॉजिटिव रहना है आपको इस वक्त। आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आता है, अच्छी बात, नहीं आता है और भी अच्छी बात। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देना है। ये डिवाइन यूनियन है, डिवाइन अपनी मर्जी से जो करेंगे सो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है खुले दिल से। आपको अपनी तरफ से आपको कुछ भी ना तो सोचना है, ना निगेटिव सोचना है, ना ही कुछ निगेटिव नहीं सोचना है किसी भी सूरत में आपको। ठीक है, और बहुत पॉजिटिव होकर ज़बरदस्ती पॉजिटिव भी मत सोचिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़, सपोज ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है और आपने इसे बहुत पॉजिटिवली सोच लिया, मांग लिया, और अगर ये आपकी ज़िंदगी में आ गया और कल को फिर इसने टॉक्सिसिटी ऐड की, तो मेरी एडवाइस आपके लिए यही है कि आप अभी कुछ मत सोचिए, आप टोटल डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। डिवाइन को अपने हिसाब से काम करने दीजिए, जो होता है उस चीज़ को
ओपनली एक्सेप्ट करिए, कुछ भी मत सोचिए आप अपनी तरफ से, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस, आप लोगों की ज़िंदगी में एक अच्छा समय आने वाला है, बहुत खूबसूरत बदलाव आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, क्योंकि चेंज का नंबर तो बार बार दिखा है, चेंज तो डेफिनेटली आ रहा है, 100% आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस कब आएंगे? बहुत जल्दी आने वाले समय में बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे। और अगर आपका कोई सवाल था तो वो भी था कि इन द नियर फ्यूचर, बहुत जल्दी ही, ठीक है, आगे आने वाले समय में चीज़ें हो जाएंगी। अगर आपका कोई सवाल था तो रिकन्सीडर करने की ज़रूरत है, ठीक है, चीज़ों पे दोबारा से विचार करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा है या किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा निगेटिव हो रहे हैं तो दोबारा से सोचिए, हो सकता है चीज़ें उतनी निगेटिव ना हो। और अगर किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के हो रहे हैं, किसी सिचुएशन को लेकर के हो रहे हैं, किसी जॉब को लेकर के, कोई भी किसी भी फील्ड से अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो भी दोबारा सोचिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ें उतनी अच्छी ना हो जितनी आपको इस वक्त अच्छी लग रही हैं, ठीक है। तो ये है, तो अपने आप को हील करिए, सरेंडर करिए खुद को। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।